दोस्तों, सवाल हो आपके पर्सनल लोन से जुड़ा या जुड़ा हो आपके होम लोन से, सवाल हो आपके क्रेडिट स्कोर को सुधारने का या सवाल हो आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का, हम हर सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं हमारे इस एपिसोड में, जिसका नाम है द फाइनेंशियल ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फाइनेंशियल ज्ञान। तो आज के एपिसोड से जुड़े 5 लोन और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं उनके एक एक करके जवाब। दोस्तों, हमारी हर वीडियो पर बहुत से सवाल आते हैं और आप सभी ढेरों कमेंट करते हैं। इस प्यार के लिए शुक्रिया। लेकिन इन सवालों और जवाबों के एपिसोड में हम सिर्फ 5 कॉमन सवालों के जवाब देते हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और उन्हीं सवालों में से चलते हैं पहले सवाल पर, जो पूछा है राजेंद्र अग्रवाल जी ने। अपने कमेंट्स में इन्होंने पूछा है कि सर जी, हमारी सैलरी अकाउंट में आती है लेकिन हमारे पास सैलरी स्लिप और फॉर्म नंबर 16 उपलब्ध नहीं है, क्या हमें बैंक से लोन मिल सकता है? तो राजेंद्र अग्रवाल जी, आपका सवाल ठीक है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देखिए, बैंक से तो पूरे दस्तावेजों के आधार पर ही होम लोन मिलता है। वैसे यदि आपका एम्प्लॉयर बैंक में सैलरी देता है तो उसे सैलरी स्लिप और अन्य दस्तावेज देने में परेशानी नहीं होना चाहिए। और यदि आपके पास सैलरी स्लिप या फॉर्म नंबर 16 नहीं है तो आप किसी भी अच्छी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से होम लोन ले सकते हैं। वैसे आज बहुत सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां कम या बिना इनकम डॉक्यूमेंट के होम लोन देती है, और आपको इन कंपनियों के बारे में जानना है तो आप हमारी यह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड के दूसरे सवाल की बात करें तो ये पूछा है शैलेश साक्या जी ने। इन्होंने लिखा है कि नमस्कार सर, मैं आपके चैनल से लंबे समय से जुड़ा हूं और आपकी हर वीडियो देखता हूं। मेरा सवाल है कि सर, किसी ने LIC से प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था और प्लॉट खरीदने के बाद यदि कोई प्रॉब्लम के कारण कंस्ट्रक्शन नहीं करा पाया तो क्या होगा? शैलेश जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप लंबे समय से हमारे चैनल से जुड़े हैं और हमारे वीडियो पसंद करते हैं। आपके सवाल के जवाब में बताना चाहेंगे कि देखिए, इस तरह के होम लोन को P+C लोन कहा जाता है, और अक्सर प्लॉट खरीदने और मकान बनाने के बीच में कुछ समय बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां देती है, लेकिन फिर भी किसी परिस्थिति के कारण आप निर्माण नहीं कर पाते तो आपको इसकी सूचना बैंक या कंपनी को देनी चाहिए। वे आपके होम लोन को प्लॉट इक्विटी लोन में परिवर्तित करेंगे, हालांकि इसमें आपको कुछ पेनल्टी देना पड़ सकती है। साथ ही प्लॉट इक्विटी लोन में आपको थोड़ा ब्याज भी ज़्यादा देना होगा और यह होम लोन की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसे में आपको होम लोन पर मिलने वाली सब्सिडी या टैक्स बेनिफिट का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगला सवाल है सुकन्या देवी का, और सुकन्या देवी जी लिख रही हैं कि मंगलेश जी नमस्कार, मेरा सवाल है कि मैंने किसी के कहने पर बैंक से ECS हटा दिया था। इसके बाद हम ऑनलाइन किस्तों का भुगतान कर रहे थे, लेकिन अब किसी कारण से इन किस्तों का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है, तो क्या बैंक मुझ पर 420 का केस कर सकती है? सुकन्या जी, अगर लोन और किस्त छोटी है तो आपको इसको फिर से रेगुलर कर लेना चाहिए। यदि होम लोन है तो आपको इसकी किस्त हर हालत में शुरू कर देना चाहिए। यदि पर्सनल लोन है तो जल्दी कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन चेक बाउंसिंग या अनुबंध के उल्लंघन का केस बैंक कर सकती है। हालांकि इसमें बहुत समय लगता है। आपकी आर्थिक स्थिति के सुधार पर आप अपना लोन रेगुलर कर सकते हैं। इससे आपके सिबिल पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा और ना ही आपको किसी कार्यवाही का डर सताएगा। दोस्तों, अब बारी है आज के एपिसोड के चौथे सवाल की, लेकिन चौथा सवाल लेने से पहले जानकारी देना चाहेंगे कि हम यह एपिसोड, जिसका नाम है द फाइनेंशियल ज्ञान, हर रविवार को लाते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सवालों के जवाब दे सके जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यदि आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें ऐसी ही ज़्यादा जानकारी लाने का मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई सुधार करवाना है तो आप वीडियो को डिसलाइक करके अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के चौथे सवाल पर चलते हैं, जो है अमित कुमार जी का, और ये पूछ रहे हैं सर, हमारा लोन सैंक्शन हुआ था लेकिन लोन अमाउंट कम होने के कारण हमने रिजेक्ट करवा दिया। अब क्या हम वापस से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और क्या हमें बढ़ा हुआ लोन मिल सकता है? तो अमित जी, देखिए, लोन आपकी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी पर होता है। यदि आपको पूर्व में कम राशि का लोन स्वीकृत हुआ है तो संभव है कि अब भी उतनी ही राशि का लोन स्वीकृत हो। हाँ, लेकिन यह योग्यता हर बैंक में अलग अलग होती है। एक बैंक ने आपको कम लोन स्वीकृत किया है तो हो सकता है दूसरी बैंक आपको थोड़ा बढ़ा कर लोन स्वीकृत कर दे।
आज के एपिसोड के सभी सवालों के बाद अब बारी आती है आज के 5वें और आखिरी सवाल की। और इस सवाल में रोहित घोष जी लिख रहे हैं कि मंगलेश जी, आपके द फाइनेंशियल ज्ञान वाले वीडियो के साथ ही साथ दूसरे सभी वीडियो हमको बहुत पसंद आते हैं और मेरा आपसे सवाल है कि मुझे बैंक ने होम लोन देते समय ब्याज के 2 ऑफर दिए हैं। पहला फ्लोटिंग रेट 8.65% और दूसरा फिक्स 9.5%। मेरे लिए क्या बेहतर होगा? रोहित घोष जी, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आप जैसे दर्शक ही हमारे चैनल को आगे बढ़ाते हैं। आपके सवाल के संबंध में बताना चाहेंगे कि देखिए, ब्याज का चुनाव तो आपको ही करना है। फ्लोटिंग रेट और फिक्स रेट के अपने अपने फायदे होते हैं। फ्लोटिंग रेट में यदि आरबीआई के रेपो रेट में कमी आती है तो आपको भी कम ब्याज चुकाना होता है, लेकिन रेपो रेट में बढ़ोतरी आपके ब्याज पर असर डालती है और आपको ब्याज भी ज़्यादा चुकाना होता है। इसके उलट फिक्स रेट पर रेपो रेट का कोई असर नहीं होता। रेपो रेट चाहे जो हो, आपने आज जिस ब्याज दर पर लोन लिया है, आपका ब्याज पूरी अवधि तक वही रहता है। हालांकि कुछ बैंक लोन की अवधि के बीच ब्याज का प्रकार बदलने का भी ऑप्शन देते हैं। तो दोस्तों, इन 5 सवालों के जवाबों के साथ आज का द फाइनेंशियल ज्ञान एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले रविवार फिर कुछ सवालों के जवाबों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।